चलिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशंस भी बताई थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की भी बात की थी और कुछ क्वेश्चंस की भी बात की थी। हमने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ए नोटेशन होता है ना, और इसकी डेफिनेशन होती है फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। ठीक है, इसमें ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिए, ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर रहता है। ए बी सी ए जे डबल ई में भी बहुत आता है, आप लोगों को तो डायरेक्ट सिलेबस में है, क्वेश्चन बनते ही हैं इसके। बी सी ए इक्वल होते हैं और सी ए बी एक प्रॉपर्टी है सी ए बी। इसका मतलब क्या है? दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ध्यान रख लीजिए, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रॉपर्टी ही है। एक बात और बता दें, आप कहेंगे ऑर्डर अगर चेंज कर दिया तो, जैसे ए बी सी है, वो अगर आप ऑर्डर चेंज करते, जैसे ए बी को बी ए लिखते हैं तो फिर माइनस आ जाएगा। ए बी को बी ए लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? फिर माइनस आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर ऑर्डर आप ब्रेक करते हैं साइक्लिक ऑर्डर तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। चलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये दो प्रॉपर्टी और बता दी, इसके अलावा भी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई थी पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने बताया था कि ए बी सी किस किस केस में जीरो होता है। ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स जीरो होता है इफ एनी टू वेक्टर आर पैरेलल, कोई दो वेक्टर समांतर हों, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर्स, दिए गए सदिश समतलीय हों, या फिर एनी टू वेक्टर आर सेम, कोई दो वेक्टर एक जैसे हों, जैसे ए सी हो या ए बी हो, एनी टू वेक्टर सेम हो, या एनी वन वेक्टर इज जीरो वेक्टर, या फिर कोई एक वेक्टर की वैल्यू क्या हो? जीरो वेक्टर हो। इन सारे केसेस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। और अभी अभी आपने प्रॉपर्टी देख ली, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक होता है तो फिर माइनस साइन आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने ब्रेक किया, ए बी सी था तो ए बी को बी ए किया तो माइनस साइन आ गया। केवल इतना जानने से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अदिश्त्रिक गुणनफल के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए, तो प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी सी। ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां आप देख रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। एलएचएस से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करें, एलएचएस से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? ए प्लस बी फर्स्ट वेक्टर है, ए सेकंड वेक्टर है और ये आप देख रहे हैं थर्ड वेक्टर है। इस क्वेश्चन को और करके भी लिख सकते थे। इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू बताना है 2 टाइम्स ए बी सी, 2 टाइम्स ए बी सी आना चाहिए। तो ए प्लस बी को एज इट इज रहने दें, डॉट को एज इट इज रहने दें। पहले आप
बी बार का प्रोडक्ट कीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, तो बी बार क्या हो जाएगा, क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार। सिंपल जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही ओपन करिए, बट क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल लगाइए। अब सी का करिए प्रोडक्ट, सी बार क्रॉस सी बार और सी बार क्रॉस ए बार। ये आपने सिर्फ ब्रैकेट ओपन ही किया है विथ क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में बताया था किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो यहाँ सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 0। इसको लेफ्ट कर दीजिए, सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इसको क्या कर दें आप, लेफ्ट कर दें, है ना। तो क्या मिला, बी क्रॉस सी राइट एंड बी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए। कितने टर्म्स है बेटा, 1 2 3। अब सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराइए ए का। सभी का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, सभी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराइए, है ना। कराइए जरा, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। फिर ए डॉट बी क्रॉस ए भी कंप्लीट, प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए भी कंप्लीट, राइट। आप किसका कराएंगे, प्लस बी का कराइए डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस, अभी बी का करा देते हैं ना, चलिए बी का करा देते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दिया। अच्छा, ये बताओ ये क्या बन जाएगा, ए इसको कैसा लिखेंगे, ए बी सी। इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी। इसको क्या लिखेंगे बोलो, ए बी ए। इसको क्या लिखेंगे, ए बी ए। इसको क्या लिखेंगे, ए सी ए। इसको क्या लिखेंगे, बोलिए, इसको क्या लिखेंगे, बताइए आप लोग, बी बी सी। आ रहा है ना समझ में। और इसको क्या लिखेंगे, बी बी ए। और इसको क्या लिखेंगे, ए सी ए। अच्छा, मैंने बताया था जो यदि एनी टू वेक्टर सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इफ एनी टू वेक्टर सेम है, आप देख रहे हैं कहाँ, इसमें देखिए ए 0 हो जाएगा, इसमें 2 वेक्टर ए एक जैसे हैं, ए 0 हो जाएगा, इसमें 2 वेक्टर एक जैसे हैं, ए 0 हो जाएगा, इसमें 2 वेक्टर एक जैसे हैं, ए भी 0 हो जाएगा, इसमें 2 वेक्टर एक जैसे, ए भी 0 हो जाएगा, इसमें 2 वेक्टर एक जैसे हैं। लेकिन 2 टाइम्स कहीं पे आप देखिए ब्रैकेट ओपनने में, कहीं एक बार फिर से समझ लीजिए आप पूरा, एक बार फिर से पूरा समझ लें। फर्स्ट वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी था, बी का प्रोडक्ट किया आपने, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए लेफ्ट कर दिया अपन ने, क्योंकि सी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 0। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए। अब ए का डॉट किया अपन ने, ए का डॉट किया अपन ने, है ना। ए का डॉट किया इससे, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए। अब बी का प्रोडक्ट करिए, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए और बी डॉट सी क्रॉस ए। थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप यहाँ से। अब इसको कैसे लिखा आपने, ए बी सी, इसको क्या लिखा, ए बी ए, इसको कैसे लिखा, ए सी ए। अब आ जाइए नीचे, इसको लिखा बी बी सी, इसको लिखा बी बी ए, और एक स्टेप है ए है बी सी ए। देखो ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया था, इसको ठीक कर लीजिए। ए हो गया बी सी और ए। अब जिनमें 2 वेक्टर्स एक जैसे, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ए वाला ए 0 हो जाएगा, इसमें 2 वेक्टर एक जैसे हैं, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, 2 वेक्टर्स एक जैसे, ए भी 0 हो जाएगा, 2 वेक्टर एक जैसे। तो क्या बचा आपका, एक बचा आपका ए बी सी और एक बचा बी सी ए। ये 2 बचे आपके। बी सी ए को क्या लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि चाहे ए बी सी हो या बी सी ए हो या सी ए बी हो, तीनों इक्वल होते हैं।
तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, बी सी ए को भी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, और ए बी सी तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी सी, और ये प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, ये प्रूफ हो गया। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक बार और समझ सकते हैं, वैसे सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिए। ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इक्वल में प्रूव करना है 2 टाइम्स ए बी सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर समझ लें आप लोग, ठीक है। क्या किया, सिंपल ब्रैकेट ओपन किया, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी 0 होगा, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। इसके बाद क्या किया देखिए, इसके बाद ए का डॉट किया इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर बी का डॉट किया इस स्टेप के साथ इस स्टेप के साथ इस स्टेप के साथ, फिर आपने इसको जो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंबल है उसके फॉर्म में लिखा। ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया ए बी ए, ये हो गया ए सी ए, ये हो गया बी बी सी, ये हो गया बी बी ए, और ये हो गया बी सी ए, जिनमें 2 वेक्टर एक जैसे हैं, उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यहाँ जो 2 वेक्टर एक जैसे हैं 0 हो जाएगा, इस स्टेप में भी 2 वेक्टर एक जैसे हैं 0 हो जाएगा, इस वेक्टर में भी दो वेक्टर एक जैसे, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। तो बी सी ए को क्या लिख सकते हैं आप, ए बी सी एंड ए बी सी 2 टाइम्स ए बी सी, तो क्या आ गया आर एच एस आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट LMN ABC is equals to L dot A, determinant L dot A, L dot B, L dot C, M dot A, M dot B, M dot C, N dot A, N dot B और N dot C, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एलिमेंट की वैल्यू अपन को सपोज कर लेते हैं ना, सिंपल है। एलिमेंट की वैल्यू अपन सपोज कर लेते हैं, ABC की भी वैल्यू सपोज कर लीजिए, एलिमेंट की वैल्यू भी सपोज कर लेंगे, तो इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए लेट कर लिया आपने, क्या लेट कर लिया L बार इक्वस टू L1 I कैप, L2 J कैप एंड L3 K कैप, और M बार इक्वस टू क्या सपोज कर लिया M1 I कैप, M2 J कैप एंड M3 K कैप। सिमिलरली N बार इक्वस टू N1 I कैप, N2 J कैप, N3 K कैप। A बार को क्या सपोज कर लिया बेटा A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। सिमिलरली आप लोग समझ रहे होंगे इसको कैसे सपोज कर लिया B बार को B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप, ठीक है। C बार को क्या सपोज कर लिया C1 I कैप, C2 J कैप एंड C3 K कैप, राइट। अब अपन स्टार्ट कर दे अपन LHS से, है ना बेटा, LHS से स्टार्ट करेंगे। देखिए LHS में है, क्या है LHS में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है LMN और ABC।
एलिमेंट में डिटर्मिनेंट, ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने आपको बताया था, कंपोनेंट लिखते हैं L1 L2, L के कंपोनेंट लिख दो, L3 M के कंपोनेंट लिख दो और N के कंपोनेंट लिख दो। यहाँ किसके कंपोनेंट, A के कंपोनेंट लिख दो। A के कंपोनेंट क्या होंगे बताइए आप, A के कंपोनेंट होंगे A1 A2 A3। देखने का बड़ा है, सिंपल क्वेश्चन है, B1 B2 B3। C के कंपोनेंट C1 C2 C3। अच्छा, टू डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जानते हैं क्या? टू डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं? टू डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं? रो टू रो होता है टू डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। जैसे पहले फर्स्ट रो का इस रो में होगा, फिर सेकंड रो में होगा और फिर थर्ड रो में होगा। पहले फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट रो सेलेक्ट किया, इसको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो में मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड रो में। ठीक है ना? तो पहले इसका फर्स्ट रो में करिए तो क्या हो जाएगा, L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3। फर्स्ट रो में हो गया, स्पेस दे दीजिए। अब इसी का सेकंड रो में करिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का ही। यहाँ क्या सेलेक्ट किया है, यहाँ आपने R1 सेलेक्ट किया है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, L2 फिर L1 B1 L2 B2 L3 B3 है ना। फिर आपने इसी को फर्स्ट रो में से ऑपरेट कर दिया, इसी को सेकंड रो में कर दिया, अब इसको थर्ड रो में ऑपरेट करिए, दिख जाएगा L1 C1 L2 C2 L3 C3 ए होगा। अब इस रो का काम पूरा हो गया है ना। अब आप आ जाइए सेकंड रो पर। सेकंड रो को यहाँ फर्स्ट रो पर करेंगे तो M1 A1 M2 A2 M3 A3। अब इसी रो को सेकंड रो पे ऑपरेट करिए, M1 इसको थोड़ा पास लिख लें है ना, L1 इंटू A1 L2 इंटू A2 प्लस L3 इंटू A3। चलिए अब M1 क्या हो जाएगा, M1 B1 M2 B2 M3 B3। अब इसी को थर्ड रो पे बोलिए, M1 C1 M2 C2 और M3 C3। अब इस रो का भी काम हो गया पूरा। अब थर्ड रो पे आइए, क्या हो जाएगा, N1 इंटू A1 N2 इंटू A2। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई रो टू रो होता है और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जो होता है रो टू कॉलम होता है। इसमें रो टू रो, इसका फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो को तीनों रो पर ऑपरेट कर दिया 1 2 3, फिर इसकी सेकंड रो को इस पर तीनों पे ऑपरेट कर दिया 1 2 3 तीनों पर, फिर इस रो की थर्ड रो को तीनों पर ऑपरेट कर दिया, इस पर और इस पर है ना। फिर क्या हो जाएगा बताइए, N3 A3 और ये हो जाएगा N1 B1 N2 B2 और N3 B3 है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बाद N1 C1 N2 C2 और N3 C3। अच्छा, आप लोगों को मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया था। अच्छा ये बताओ, ये किन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, बताइए किन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ये L डॉट A है, ये क्या है, L डॉट A। L डॉट A करोगे तो क्या आएगा, L1 A1 L2 A2 L3। और नहीं आया समझ में तो क्या चाहिए है, आंसर को देख लो। नहीं आया समझ में, नहीं दिमाग चलता है तो ये हो जाएगा L डॉट A। फिर क्या चाहिए, L डॉट B और फिर क्या चाहिए, L डॉट C। आप देखें किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, M बार डॉट A बार, M बार डॉट B बार और M बार डॉट C बार। इसको देखें किसकी इक्वल है, N डॉट A N डॉट B और N डॉट C। और ये क्या आ गया, RHS आ गया। ये क्या आ गया, RHS आ गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन टफ है, बट कुछ है नहीं, लेंदी जरूर है ना। आपको लेंदी लग रहा होगा। क्या क्या यूज हुआ इसमें, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट शायद नहीं जानते हो तो रो टू रो प्रोडक्ट होता है, रो टू रो होता है इसमें है ना। एक बार फिर समझ लो, वेक्टर L बार को क्या लिया आपने,
L1 L2 L3, m बार को m1 m2 m3, n बार को n1 n2 n3, a को a1 a2 a3, b को b1 b2 b3 और c को c1 c2 c3, है ना। LHS लिया। आप जानते हैं कि 3 वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट रो में हम फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं। सिमिलरली हियर फिर मैंने आपको बताया कि 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं ना। तो इसका फर्स्ट रो सेलेक्ट किया, इसके फर्स्ट रो पर ऑपरेट किया, फिर इसी को सेकंड रो पर ऑपरेट किया, फिर इसी को थर्ड रो पर ऑपरेट किया। अब फर्स्ट रो का काम पूरा हो गया। इसके बाद इसकी सेकंड रो सेलेक्ट की, इस सेकंड रो को इस फर्स्ट रो पर सेलेक्ट किया, इस सेकंड रो पर सेलेक्ट किया और इस थर्ड रो पर सेलेक्ट किया। इसके बाद इसकी सेकंड रो का भी काम पूरा हो गया। अब थर्ड रो पे काम किया, इस थर्ड रो को फर्स्ट रो पर ऑपरेट किया, देन सेकंड रो पर, देन थर्ड रो पर। आप देखो क्लियरली ये एल डॉट ए है, ये एल डॉट बी है, ये एल डॉट सी है, ये एम डॉट, ये पूरा का पूरा एम डॉट ए है, ये एम डॉट बी है, ये एम डॉट सी है, ये एन डॉट ए है, ये एन डॉट बी है और ये एन डॉट सी है। और इस तरह से आपने देखा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, टफ वर्क नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। आज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आज ये चैप्टर अपन क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग किसी भी बुक से, किसी भी राइटर्स की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोगों ने मैसेज पढ़ा है, सर ने टाइम दिया हुआ है आप लोगों को, है ना, सर ने आप लोगों को टाइम दिया हुआ है। और अगर आप लोगों में कोई JEE की तैयारी कर रहा हो तो आप लोगों की हेल्प के लिए एक हमारा चैनल है मैथ्स विद पौराणिक सर, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसमें जो वीडियोस पड़े हैं आप उसको देखकर नई दिशा, डायरेक्शन कैसे आपको पढ़ना है और बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड रो को सेलेक्ट करके सेकंड डिटर्मिनेंट की हर एक रो पर एक एक करके ऑपरेट करते हैं। फिर फर्स्ट डिटर्मिनेंट की थर्ड रो को सेलेक्ट करके सेकंड डिटर्मिनेंट की हर एक रो पर एक एक करके ऑपरेट करते हैं। इस तरह से 2 डिटर्मिनेंट का हम प्रोडक्ट करते हैं। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस की हम और बात करते हैं आपके सामने, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है शो दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेंगे, हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे। सो दैट वेक्टर्स are coplanar if and only if B plus C plus A और A plus B are coplanar। देखो भाई, इफ एंड ओनली इफ, आप लोग शायद हो सकता है ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, इफ एंड ओनली इफ। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, कॉलेज लेवल पे इस वर्ड की बहुत बात होगी। ये जो वर्ड है इफ एंड ओनली इफ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। एक तरीके, इसका एक सिंबल भी है, इफ एंड ऑन, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट, इसको ये भी बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट, इम्प्लाइड, है ना, ऐसा भी बोलते हैं। और नेसेसरी एंड, इसके कई नाम है, इसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध हिंदी में,
नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट, ऐसा भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब है आवश्यक एवं पर्याप्त। देखो इतने सारे पर्याप्त, आवश्यक एवं पर्याप्त, तो इस वर्ड को अब आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत इफ एंड ऑल इफ भी बोल सकते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट भी बोल सकते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट बोल सकते हैं, हिंदी में यदि और केवल यदि बोल सकते हैं, आवश्यक एवं पर्याप्त बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, दो पार्ट में क्वेश्चन होता है। पहले वाले स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट होते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में या तो ये वर्ड होता है इफ एंड ओनली इफ, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट होता है, या नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट होता है, या आवश्यक एवं पर्याप्त होता है। दो स्टेटमेंट होते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में तो पहला स्टेटमेंट, जैसे यहां पे दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है कि वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर्स, ये पहला स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर कोप्लेनर। दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ए है, दूसरा स्टेटमेंट ए है, बीच में कौन सा वर्ड लिखा है, इफ एंड ओनली इफ। दो स्टेटमेंट होते हैं ना बेटा, दो स्टेटमेंट के बीच में सिंबल होता है, ये ऑपरेटर होता है। इसकी मीनिंग क्या है, एक बार पहले स्टेटमेंट को गिवन लेके चलो और दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ करो। दो पार्ट में क्वेश्चन हो जाता। पार्ट वन में क्या होगा, पहले स्टेटमेंट को गिवन लेके चलो और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करो, है ना बेटा। और जो पार्ट सेकंड होगा क्वेश्चन का, उसमें दूसरे स्टेटमेंट को गिवन लेके चलो और फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करिए। तो अगर ये वर्ड आपको कभी दिखे, इफ एंड ओनली इफ दिख जाए, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट दिख जाए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट दिख जाए, हिंदी में बोले तो यदि और केवल यदि दिख जाए, आवश्यक एवं पर्याप्त ऐसा दिख जाए, तो समझ जाना कि क्वेश्चन को दो पार्ट में करना है, दो भाग में करना है, भाग एक और भाग दो, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में आप पहले स्टेटमेंट को गिवन मानेंगे और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। पहले कथन को आप दिया हुआ लेके चलें, गिवन लेके चलें और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करें। और पार्ट टू होगा जो क्वेश्चन का, भाग दो होगा जो क्वेश्चन का, उसमें आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को आप गिवन लेके चलेंगे और पहले स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो अब आप पूरी बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर में आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बार बार आपको ये बात बताई नहीं जाएगी, इसलिए इस बात को मैंने थोड़ा सा समय देके आप लोगों को क्लियर किया, ठीक। तो पार्ट वन क्वेश्चन का करते हैं अपन, है ना। पार्ट वन, दो पार्ट में होगा ना क्वेश्चन, तो पार्ट वन की बात करें अपन, पार्ट वन या पार्ट फर्स्ट या भाग एक, इसमें इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो पार्ट वन में गिवन में क्या होगा, गिवन माने दिया है, गिवन में क्या होगा, ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर, क्या है, कोप्लेनर है, समतलीय है, ठीक, क्या है, कोप्लेनर है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ए बी सी आर कोप्लेनर, और टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी आर कोप्लेनर, इसको भी कोप्लेनर बताना है। अच्छा, इसको कोप्लेनर ए कब होंगे, दैट इज क्या बताना है, दैट इज इसकी मीनिंग तो निकालो, दैट इज आपको बताना है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी की वैल्यू 0 बताना है। अच्छा, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, हमें तो नहीं लगता ध्यान होगा, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है, हो सकता आप लोग भूल गए, आज ही बताया है, अभी बताया है कि आप लोगों को बता देते हैं, अभी प्रूफ भी किया है, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, इसको शॉर्ट में कैसा लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, और इसकी वैल्यू क्या बताई है, आज ही प्रूफ किया है, बताओ इसकी वैल्यू क्या बताई है, 2 टाइम्स ए बी सी बताई है कि नहीं।
ये साइक्लिक ऑर्डर हो सकता है, ये साइक्लिक ऑर्डर हो सकता है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो सकता है पहले आज लिखा हो बी प्लस सी यहाँ, फिर क्या लिखा हो बी प्लस सी के बाद सी प्लस ए क्रॉस ए प्लस सी। हो सकता है इसी को आप कैसा लिख सकते हैं, सी प्लस ए, फिर सी प्लस ए के बाद ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, इस ढंग से भी हो सकता है, ये आपको बताना है। चलिए सिंस ए बी सी आर आपको गिवन है, सिंस माने गिवन को स्टार्ट करते हैं। सिंस ए बी सी आर क्या गिवन है बताइए, ए बी सी क्या गिवन है, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर कैसे हैं, समतलीय है, कोप्लेनर है। तो ये क्या एम्प्लाइज करेगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ माने होता है, नाउ इस वर्ड का बहुत उपयोग होता है। नाउ माने क्या होता है, नाउ माने होता है अब। आप लोगों ने नाउ वर्ड उपयोग किया होगा बचपन में, आप लोगों को ध्यान हो जब आप लोग कोई गलती करते थे और जब आपकी पिटाई होती थी तो पिटाई कंटिन्यू ना हो, उससे बचने के लिए आप कहते थे कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। नाउ वी विल नॉट वर्क लाइक दिस, इस तरह का काम अब हम नहीं करेंगे, कहते थे कि नाउ माने आप कहते थे कि माने पिछला भूल जाओ, कहने का मतलब एक नया स्टेप, अब हम नए ढंग से काम करेंगे। ऐसे यहाँ पे नाउ का मतलब होता है कि एक नया स्टेप। नाउ अब अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया, ए कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, क्या बताना है, अपने टारगेट पर जाइए। बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी को बताना है आपको कोप्लेनर। टू प्रूव में बी प्लस सी, सी प्लस ए को क्या बताना है, लिखा नहीं मैंने, इसको बताना है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी को आपको बताना आर कोप्लेनर, समतलीय है, समतलीय है, इसको आपको बताना कोप्लेनर। दैट इज अर्थात आपको क्या बताना है, इनको कोप्लेनर बताना है, अर्थात इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताना है, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी है ना, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताना है, 0। ठीक, नाउ इसलिए हमने कहाँ से स्टार्टिंग की, अब कहाँ से स्टार्ट किया, क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करोगे बोलो, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और अभी अभी मैंने बताया आप रीजन लिख दें, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, 2 टाइम्स ए बी सी। आप लिख सकते हैं रीजन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी प्लस सी क्रॉस डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी है ना, इसको लिख सकते हैं अपन कैसा, बी प्लस सी नोटेशन, सी प्लस ए और ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 टाइम्स ए बी सी। ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स ए बी सी, और इसकी वैल्यू क्या है, यूजिंग 1, इसका उपयोग कर लीजिए तो ये 0 आ जाएगा, लिख दीजिए यूजिंग 1, एक से यूजिंग 1, तो ये प्रूफ हो गया। इससे आपने क्या बता दिया, कल मैंने बताया था, आज भी बताया था, अगर 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर कैसे होते हैं बताइए, वो वेक्टर होते हैं कोप्लेनर, समतलीय, तो आर कोप्लेनर समतलीय है। ठीक, तो ये क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। आप लोग जल्दी से नोट करिए, जल्दी से आप लोग नोट कर लें। और आपने देखा कि इन वेक्टर्स को आपने कोप्लेनर बता दिया है ना। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा, उसमें क्या गिवन होगा, इसका रिवर्स होगा है ना, इसका क्या होगा, रिवर्स होगा है ना। अब जो गिवन होगा वो सेकंड स्टेटमेंट होगा, और जो प्रूव करना होगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चलिए तो उसको कर लेते हैं अपन। तो अब पलट जाएगा क्वेश्चन, रफ कर देते हैं इसको है ना। चलिए, तो आपने आज एक नया वर्ड सुना, नया शब्द सुना, वैसे अधिकांश बच्चों ने सुना होगा, उसके कई नाम हैं, एक मैंने बताया। जब तक मैं रफ करता जाता हूँ आपको कुछ सुनाता भी जाता हूँ, सुनते भी जाइए आप लोग है ना। तो आप लोगों ने को मैंने बताया इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट,
या इसका दूसरा नाम नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट। ठीक, हिंदी में इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, या फिर आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, यह है कि, ऐसा बोलते हैं इसको। और इस तरह का जब वर्ड उपयोग होता है क्वेश्चन में, तो उसमें दो स्टेटमेंट होते हैं और दोनों स्टेटमेंट के बीच में इस वर्ड का उपयोग होता है। तो जो भाग फर्स्ट होता है, पार्ट 1 होता है क्वेश्चन का, उसमें हम फर्स्ट स्टेटमेंट को गिवन लेके चलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को टू प्रूव करते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है, भाग सेकंड होता है, उसमें हम सेकंड स्टेटमेंट को गिवन लेके चलते हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो शायद अब आप लोग इस बात को भूलने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने इतने बार रिपीट कर दिया। ठीक है, चलिए, और ये तीनों साल अपन उपयोग करेंगे इस वर्ड का। और अब आप लोगों को शायद डाउट बनेगा नहीं, मैं बार बार एक ही बात को बार बार रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार में नहीं आए, 3 बार में नहीं आए, तो चौथी बार में तो आ ही जाएगा, है ना। वैसे तो आप साइंस वाले बच्चे हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। तो भाग सेकंड करें। चलिए, पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, पार्ट सेकंड या हिंदी में बोलते हैं भाग 2। ठीक है, भाग 2 में क्या गिवन होगा, सेकंड पार्ट में क्या गिवन होगा, सेकंड पार्ट में गिवन होगा, देख लीजिए क्या गिवन होगा, समझ लीजिए। इसमें गिवन होगा आपको जो प्रूफ करके आए हैं, बी क्या प्रूफ किया था, शायद बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी आर कोप्लेनर, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर कोप्लेनर, समतलीय है ना, समतलीय है। ठीक है, और जो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, वो ये है कि ए बी सी आर कोप्लेनर, है ना, ए बी सी आर कोप्लेनर, है ना, ए बी सी को कोप्लेनर बताना है। तो पहले गिवन का उपयोग करें, सिंस बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर कोप्लेनर, है ना, समतलीय है। तो ये समतलीय है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए और ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 9 अब हम क्या लेके चले, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसी को कंटिन्यू कर दें, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स ए बी सी, है ना। तो ये 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया। इससे क्या प्रूफ हो गया, ए बार बी बार सी बार आर को प्लेनर क्या हो गए, समतलीय, है ना। इससे प्रूफ हो गया ना। चलिए एक बार और समझा दें आप लोगों को, वंस मोर, और एक बार और सुन लेंगे आप लोग। इस बार आपको गिवन है सेकंड पार्ट में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर कोप्लेनर। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी आर कोप्लेनर। तो सिंस आपको स्टार्ट किया गिवन से बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर कोप्लेनर, है ना। ठीक है, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, कोप्लेनर है तो इन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या बताई थी अभी हमने, 2 टाइम्स ए बी सी, है ना, प्रूफ भी किया था आज, है ना। और यहाँ से 2 से क्या किया, बोथ दी साइड डिवाइड कर दिया, है ना। तो अब आपने देखा 3 वेक्टर्स ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो हमने आपको बताया था इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज 0 देन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। यदि 3 सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है तो वेक्टर्स कैसे होंगे बेटा, समतलीय होंगे। तो ये प्रूफ हो गया, शायद समझ में आया होगा। और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा, आप सब लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। और हमारे सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिस्पेक्टेड बहोरे सर समय समय पर जो भी आपको गाइडलाइन देते हैं आपको आपके ग्रुप पर, उसका आप पालन स्ट्रिक्टली करें। उस किसी भी रूल्स के अगेंस्ट आप लोग काम ना करें। जैसा कि कल सर ने डाला था कि आप अनावश्यक मैसेज नहीं करेंगे,
ये केवल आपको टीचिंग के लिए केवल बनाया गया है, केवल टीचिंग की ही बात होगी। एक पर्टिकुलर टाइम आपको रखा गया डाउट पूछने के लिए, उस बीच आप डाउट भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।